अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में सबसे पहले बुराक ओज़जुविद की आने वाली फिल्म बार्बर की कहानी और ये फिल्म अब तक क्यों रिलीज नहीं हो सकी इस बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा महमद बोज़दैक किन नए 3 ड्रामों पर काम कर रहे हैं, इस बारे में आप लोगों को न्यूज़ दी जाएगी। और इसके साथ साथ महमद बे और गोचा खातून के किरदार नए सीजन में आएंगे या नहीं, इस पर कुछ तबसरा होगा। और इस बारे में अब तक जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो आप लोगों को दी जाएगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, बुराक ओज़जुविद के फिल्म बार्बर का पिछले साल से इनके मद्दाहों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है और इस इंतज़ार की 2 वजह हैं। नंबर 1 ये कि इस फिल्म के हीरो बुराक ओज़जुविद हैं, जिनकी हर फिल्म या नए ड्रामे का इनके मद्दाह इंतज़ार करते ही हैं। और दूसरा ये कि इस फिल्म की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक सी है। यानी कि इसकी कहानी ये है कि एक बार्बर होता है जो लोगों के बाल वगैरह काटता है, लेकिन इसके साथ साथ वो खुफिया तौर पर मुआशरे से जुराइम के खात्मे के लिए एक हीरो का किरदार भी अदा करता है। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं होता कि नेकी और अच्छाई को फैलाने के लिए खुफिया तरीके से काम करने वाला असल में वही नाई है। और मेरे नज़दीक इस फिल्म की कहानी सुपरमैन से मिलती है कि एक हीरो देखने में कोई सहाफ़ी होता है, लेकिन असल में सुपर नेचुरल ताकतों का मालिक होता है और मुआशरे में जुराइम पेशा अफराद और मुजरिम को ख़त्म करने के लिए खुफिया तरीके से काम करता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि बार्बर के पास सुपरमैन की तरह कोई सुपर नेचुरल ताकतें नहीं हैं। तो नाज़रीन इकराम, इतने इंतज़ार के बाद और जिस प्रोडक्शन हाउस ने मूवी बनाई है, इसकी तरफ से इसे रिलीज़ किए जाने की तारीख बार बार बदलने के बाद अब मद्दाहों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि इस फिल्म को हो सकता है कि कुछ वजूहात की बिना पर कैंसिल कर दिया गया है और अब इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होनी थी और नेटफ्लिक्स की आदत है कि वो गर्मियों में हर 2 हफ्ते बाद एक फ़िल्म रिलीज़ करता है, तो अजीब बात यह है कि बार्बर अभी तक रिलीज़ नहीं हो सकी। और इस साल टर्किश नेटफ्लिक्स के लिए कोई भी फिल्म शूट नहीं की गई। शायद इसकी वजह पाकिस्तान की तरह तुर्की का भी हालिया इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिसके बारे में मैंने अपनी इस वीडियो में कुछ तफसील से बात की है। तो या तो नेटफ्लिक्स अब इस फिल्म को दिखाएगा ही नहीं, या फिर उसने इस फिल्म को बाद के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है और वो बात कब आएगी मालूम नहीं। और इस फिल्म का अब तक कोई पोस्टर या ट्रेलर तक रिलीज़ नहीं हुआ। और वैसे अजीब सी बात है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है और इस यूनिक कास्ट, स्टोरी और आइडिया वाली फिल्म जो कि मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ सकती है, रिलीज़ नहीं की गई। और इस बारे में बुराक ओज़जुविद की तरफ से भी कभी कोई तबसरा या बयान भी नहीं आया। हैरत की बात है। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं महमद बे की तरफ। तो उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ में महमद बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार के डिफरेंट से हेयर स्टाइल के साथ एक सेल्फी मंजर आम पर आई है, जिसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या महमद बे अगले सीज़न का हिस्सा होंगे या नहीं। वैसे मुझे तो लगता है कि महमद बे का सीज़न 5 में भी कोई अहम किरदार नहीं था, सवाए तमाम सीज़न में चीखने चिल्लाने के, बल्कि उससे ज़्यादा अहम किरदार तो याकूब बे का था। तो अगर ओरहान गाजी और महमद बे की दुश्मनी को राइटर्स दिखाना भी चाहते हैं, तभी महमद बे को लाया जाएगा, लेकिन ये सिनेरियो बोरिंग होगा। वैसे भी ओरहान गाजी के तारीखी तौर पर और भी बहुत से दुश्मन थे, तो हो सकता है कि नए सीज़न में इनकी बारी होगी। और अगला सीज़न चूँकि बुरसा की फतह के बारे में होगा, तो बाज़ंतीनी दुश्मनों पर ज़्यादा फोकस होगा और तुर्कों में से किसी और तुर्क कबीले की दुश्मनी पर फोकस होगा। लेकिन अगर महमद बे की एंट्री हो भी जाती है तो तब भी याकूब बे के बगैर नहीं होगी। और नाज़रीन इकराम, इस वक्त महमद बोज़दैक 3 नई ड्रामा सीरीज़ शुरू करने की तैयारियां कर रहे हैं, जिनमें से पहले नंबर पर एक इंटेलिजेंस पुलिस सीरीज़ है जिसका नाम सिटी एंजल्स है और ये अगले सीज़न में ATV पर दिखाई जाएगी। जबकि दूसरे नंबर पर एक तारीखी ड्रामा सीरीज़ है जिसका नाम अहमद खानी है, जो कि 1650 में पैदा होने वाले एक तारीखी किरदार अहमद खानी के बारे में होगी। और नाज़रीन इकराम, अहमद खानी एक कुर्दिश राइटर, शायर, फ़लसफ़ी और सूफ़ी थे। जबकि तीसरे नंबर पर जो ड्रामा है उसे महमद बोज़दैक और आतिला एंगन लिखेंगे और ये ताबी प्लेटफॉर्म से रिलीज़ किया जाएगा। और नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे का कहानियों की मशहूर अरबी किताब अलिफ लैला से मरकज़ी ख्याल लिया जाएगा, जो कि अरबी की दिलचस्प जादुई कहानियों की कलेक्शन है और खलीफा हारून रशीद के दौर को सामने रखकर लिखी गई थी। इस खबर को सुनकर पहली बात तो मेरे जहन में ये आई है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को एक साथ चलाते हुए उम्मीद है कि महमद बोज़दैक उस्मान गाजी सीरीज़ के स्क्रिप्ट और क्वालिटी को गिरने नहीं देंगे और सीज़न 6 पर वैसे ही मेहनत करेंगे जो कि इसका हक बनता है, ताकि इसकी रेटिंग मजीद न गिरे जैसे ही वो सीज़न 5 के आखिर में हो गई थी। दूसरी बात यह कि महमद बोज़दैक अब की बार अच्छे और स्टैंडर्ड के स्क्रिप्ट राइटर्स इन तमाम ड्रामों के लिए हायर करेंगे। और तीसरा यह कि अलिफ लैला वाला ड्रामा अगर वाकई वही अलिफ लैला है जो हम समझ रहे हैं, तो मुझे बताएं कि मुझ समेत कितने मद्दाह इसे देखने के लिए एक्साइटेड हैं। और अब आते हैं गोचा खातून की तरफ,
जिन के बारे में तो ये कंफर्म न्यूज़ मिल चुकी है कि वो अगले सीजन का हिस्सा होंगी। और वैसे अगले सीजन के हवाले से दी जाने वाली खबरों के कमेंट्स में कुछ लोगों का कहना ये है कि हमारी राय की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने का क्या फ़ायदा। तो नाज़रीन इकराम, मैं बताते चलूँ कि तमाम दुनिया में लोगों के पसंदीदा ड्रामों पर रिव्यूज़ वीडियोस बनती हैं, जो कि किसी भी ड्रामे की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने और गिराने में अहम किरदार अदा करती हैं। यहाँ मैं रेटिंग की बात नहीं कर रही। इसके अलावा सोशल मीडिया पर किसी भी अदाकार के ड्रामे में रहने या ना रहने का फैसला अवाम की पसंदीदगी ही करती है, और ड्रामा बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसेस सोशल मीडिया पर लोगों की राय के मुताबिक कहानी में तब्दीलियां भी करते हैं और अदाकारों या किरदारों को लाते या निकाल देते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि महमूद बोजदैक को उर्दू नहीं आती और आप उर्दू में तबसरे करती हैं। तो जनाब, बात यह है कि जब मैं अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ कि इस ड्रामे के बारे में लोगों का ये ख्याल है, तो वो अक्सर पाकिस्तानी अवाम नहीं होती, बल्कि टर्किश या इंटरनेशनल ऑडियंस होती है, और इनकी राय आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पढ़कर जान सकते हैं। इसके अलावा तुर्की के अखबारात में भी इन ड्रामों के बारे में तबसरे शाया होते रहते हैं, तो उनका उर्दू तर्जुमा मैं आप लोगों के सामने पेश करती हूँ, जिससे मालूम हो जाता है कि वहाँ की आवाम किसी खास ड्रामे के बारे में क्या राय रखती है। मसलन आजकल उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज के हवाले से ये कहा जा रहा है कि नए सीजन में गोजा खातून के सीन्स कम होने चाहिए और उन्हें कम स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए, और इन फजूल लव स्टोरीज पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, और बुरसा के तकफूर के तौर पर नोयान जैसा कोई डेडली विलन लाना चाहिए। तो आप में से काफ़ी लोग कहेंगे कि जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब इस पर मेरा तबसरा यह होगा कि गोजा का स्क्रीन टाइम कम नहीं हो सकता, क्योंकि अगले सीजन में तो इसका बच्चा भी हो चुका होगा और उसके वालिद के साथ उसकी सुलह भी नहीं हुई, तो ना तो स्क्रीन टाइम कम होगा और ना ही उसे एक नॉर्मल खुश औरत के तौर पर दिखाया जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि एक बदली हुई गोजा दिखाई जाए जो कि इस किरदार को बैलेंस के साथ लेकर चले, जबकि आने वाले सीजन में राइटर्स इस किरदार की एनर्जी को पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि डेडली विलन से मुराद सिर्फ कत्लो गारत करने वाला विलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस ड्रामा सीरीज में डेडली विलन के तौर पर नित नए तरीकों से खून बहाने वाले ही दिखाए जाते हैं। हालांकि सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज ने हमें एक और तरह के विलन से इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि आया निकोला की तरह चालाक होने के साथ साथ अपनी आवाम का दुख दर्द महसूस करने वाला एम्परर कॉन्स्टेंटियोस है। तो बुरसा के तकफूर के तौर पर कोई खूनी नहीं, बल्कि चालाक और एक्टिव विलन होना चाहिए, क्योंकि बुरसा का तकफूर चालाक था, तभी उस्मान बे 7 या 9 साल तक बुरसा का मुहासरा किए रहे और उसे फतह ना कर सके, जबकि उसे फतह करने के लिए उस्मान बे ने भी चालाकी से जाल बिछाए थे और स्कीमें तैयार की थीं, जो कि मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो इसका मतलब यह है कि उस्मान बे और ओरहान गाजी ने बुरसा को फतह करने के लिए जोश से नहीं बल्कि होश से काम लिया था, और यही चीज़ आने वाले सीजन में दिखानी चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो में की जाने वाली बातों के मुतालिक अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।